अब ये बात साबित हो चुकी है कि देश की सरकार ने कृषि कानून के नाम पर किसानों को नीचा दिखाया है, उन्हें ठगा है, उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के बजाय गिराने और कमजोर करने की साजिश की है। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई है। किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी और आतंकवादी कहने वाले भाजपा के वो नेता क्या अपने नाकारेपन के लिए सत्याग्रह पर बैठे किसानों से माफी मांगेंगे? क्या भाजपा अपने नामुराद नेताओं के अपमानजनक भाषणों और शर्म से भरे बयानों पर देश और किसानों से माफी मांगेगी? क्योंकि बात एकदम शीशे की तरह साफ हो गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत से मोदी सरकार को फटकार ही नहीं, धुतकार भी मिली है कि कृषि कानून के नाम पर किसानों का गला घोटने की कोशिश हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट ने तीनों कृषि कानून पर फैसला सुनाते हुए रोक लगा दी है। हम आपको विस्तार से बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में और क्या कहा है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि बीते कल सर्वोच्च अदालत ने सरकार के काले करतूतों और काले कानून पर एक ऐसी टिप्पणी की थी जो सरकार के मुंह पर झन्नाटेदार तमाचा था और अदालत को अपनी रखैल समझने वाली भाजपा सरकार को इस झन्नाटेदार तमाचे की गूंज दूर तलक सुनाई देगी। बीते कल कोर्ट ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर जमकर फटकार लगाई। सीजेआई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट किसानों के चल रहे आंदोलन के खिलाफ दायर याचिका और कृषि कानून के खिलाफ जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा था कि अगर कोई हल नहीं निकलता है तो हम इस कानून पर रोक लगा देंगे। सुनवाई के दौरान सीजेआई बोबडे ने कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि आप यानी केंद्र सरकार इस मामले को संभाल पा रहे हैं। सीजेआई ने यह भी कहा कि मुझे यह भी लगता है कि आप इस मामले पर कुछ नहीं कर पाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानून के लागू होने पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने आज यह फैसला सुनाया, साथ ही अब इस मामले को सुलझाने के लिए कमेटी गठन कर दिया है। सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत का हल न निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है। इस मामले को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 4 लोगों को शामिल किया गया है। कमेटी में जिन 4 लोगों को शामिल किया गया है उनमें से एक भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी जो कृषि विशेषज्ञ हैं और अनिल शेतकारी शामिल हैं। यह तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, लेकिन देश के प्रधान जी की अपनी ही कलाकारी है। देश में मर रहे किसानों पर एक भी ट्वीट नहीं की, लेकिन अमेरिकी संसद में मारे गए 4 लोगों पर बाबा ने दनादन सोग प्रकट करते हुए ट्वीट कर दिया। अमेरिकी सांसद पर सनकी ट्रंप के समर्थक द्वारा किए गए हमले में 4 लोग मारे गए थे, जिस पर देश के प्रधान की छाती फट पड़ी थी। लेकिन देश को अन्न देने वाले दाताओं पर गुफा वाले बाबा ने एक भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। देश में चल रहे धरना प्रदर्शन में अब तक 50 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अब तक द वीपीएन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आदाब।